हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो आपके कैलिपर के बारे में है। कैलिपर्स कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार वर्क करते हैं, उनका मेटल्स क्या होता है और कैलिपर कौन सा मापी यंत्र है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। आइए पहले चलते हैं। मुख्य काम होता है आपका जॉब को चेक करना, बट वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चेक करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं पहले पॉइंट से। पहला है इनसाइड। जैसे नाम से भी देता है, इनसाइड माने आंतरिक रूप से। ये जाप के अंदर के साइज अर्थात इंटरनल डाया मापने के लिए किया जाता है। अंदरूनी स्लॉट या ग्रुप की चौड़ाई, सुराख का अंदरूनी व्यास, और यह एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है। इन दोनों के द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है, इंचिस प्रणाली जो होती है उसमें कम से कम छोटा भाग 1/64 इंच का होता है, और मैट्रिक प्रणाली में 1/2 mm अर्थात 0.5 mm होता है। इस शुद्धता में मापिंग कर सकता है। ये जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इस मापी यंत्र होता है। आप देख रहे हैं इस कैलिपर के अंदर आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, इसमें आपके साइडें देख रहे हैं। ये साइडें जो होती हैं, इन साइडों को थोड़ा हार्ड टेम्पर्ड किया जाता है, थोड़ा केस हार्डिंग किया जाता है, ताकि जो आपके बार बार संपर्क में रहती हैं तो उससे क्या है कि ये घिस सकती हैं, तो ना घिसे इसलिए इसको केस हार्डिंग किया जाता है। और ये पूरा माइल्ड स्टील का बना होता है। और ये जो है क्या है, वर्क के हिसाब से क्या है, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फर्म जॉइंट वाला होता है, एक स्प्रिंग टाइप होता है। अभी हमारे जो हाथ में है ये आपका स्प्रिंग टाइप वाला है, क्योंकि फर्म जॉइंट वाला जो है उसका क्रेज खत्म हो चुका है। क्यों हो चुका है? कि उसको बार बार खोलने में हमें बड़ा समय लग जाता है। इसमें क्या है, इसमें आप देखिए ये स्प्रिंग टाइप का है, तो इसमें फटाफट हमको खोलेंगे, ये हमारा आगे पीछे जो है फैल जाता है, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, और इसको हम और पास में कर सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं। इस तरीके से फटाफट इसको हम खोल सकते हैं, बांध सकते हैं और जॉब के आराम से नाप ले सकते हैं। ये अप्रत्यक्ष मापी यंत्र क्यों होते हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से किसी जॉब की माप नहीं ले सकते। जैसे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे ये जॉब है आपका, ये आपका जॉब हम कहते हैं इससे चेक करना है इनसाइड कैलिपर से, तो हमने इसके अंदर लगा दिया, इसके अंदर डाल देते हैं और इसको वहाँ तक इसको रेडी करते हैं। ये स्वतः ही है अपने आप टाइट हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको देख लिया, ऐसा देख लेते हैं। और फिर हमने ये देख लिया, ये साइज आ गया, बट ये साइज कितना है हमको मालूम नहीं ना, इसलिए ये अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कहलाता है। अब ये रीडिंग चेक करने के लिए हमें स्केल या हमें क्या है, स्टील रूल पर जाना पड़ेगा। जैसे स्टील रूल हमारे पास है ये, ठीक है, ये स्टील रूल है, तो अब देखेंगे हम कितनी इसकी नाप आ रही है। इसको साइड से लगाते हैं, इस तरह से इसकी नाप को लिया जाता है। जैसे आपका लगभग ये कितना आ रहा है, 28 mm के लगभग ये आ रहा है। तो इस प्रकार से ज्ञात हो गया स्टील रूल की सहायता से कि हमारा साइज ये बता रहा है कि ये 28 mm साइज था, इसका बोर जो है 28 साइज था। तो इसलिए अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होते चेक करते हैं, बट दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है कितना साइज है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक स्प्रिंग टाइप का होता है, एक फर्म जॉइंट टाइप का होता है। दोनों का वर्क एक ही होता है। जॉइंट है, इस फर्म जॉइंट में क्या विशेषता होती है, 2 आपके लेग्स होती हैं, ठीक, और ये लेग्स की विशेषता है दोनों साइड से अंदर को मुड़ी होती है। इनकी खासियत है कि अंदर मुड़ी होने की वजह से ये आपके बाहर को मुड़ी होती हैं, इस वजह से ये इंटरनल डाया चेक करती हैं। यहाँ पे एक रिबिट लगा होता है, रिबिट से ये यहाँ बंदी होती हैं, और हम जब वर्क करते हैं तो इसको आसानी से धीरे धीरे आगे पीछे खोल लेते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और इसकी अपेक्षा ये जो वाला है जिसे बोलते हैं हम स्प्रिंग टाइप, ये इसकी अपेक्षा जल्दी से कार्य करने में होता है, क्योंकि ये नट लगा होता है यहाँ पर, इस पूरी लंबाई में यहाँ पे एक नर्लिंग होती है, और इसकी पूरी इसमें यहाँ रोड में चूड़ी कटी होती है। इसके माध्यम से हम इसे आगे पीछे कर लेते हैं। ऊपर स्टील की पत्ती होती है, ये पत्ती होती है स्टील वाली होती है, इसीलिए बोलते हैं स्प्रिंग। ये स्प्रिंग स्टील होता है इसके अंदर यहाँ पे, इसलिए ये आपको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइप बोलते हैं। और यहाँ पे इसके कोने में फंसा होता है, और जब हम इसको धीरे धीरे खोलते हैं या बढ़ाते हैं तो साइज को बढ़ जाता है। तो इसका आउटसाइड कैलिपर, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, आउटसाइड कैलिपर आपको दिखा रखा है, और एक तरह से देख रहे हैं ये भी हमारे पास आउटसाइड कैलिपर है। अभी क्या कैसे काम करता है, क्या किस प्रकार से काम करेगा, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। दिया है कि इसके द्वारा जाप के बाहरी माप लिए जाते हैं, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है और व्यास आदि, ये भी चेक करने के काम आता है। ये क्या है, ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, और वर्किंग जो स्टेप होते हैं वो केस हार्ड होते हैं। मतलब वर्किंग स्टेप क्या होते हैं, जैसे मैं इसे खोल रहा हूँ तो देखिए ये पॉइंट है, ये कोने वाले, ये कोने जो इन्हें बोलते हैं वर्किंग पॉइंट। ये वर्किंग पॉइंट क्या होते हैं, थोड़े केस हार्ड किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जॉब के संपर्क में रहते हैं, तो ये जल्दी करने से, लगाने से जॉब में घिस जाते हैं, और उसको बचाने के लिए इसको केस हार्ड किया जाता है। इन सब की जो है लिस्ट काउंट जो होती है कैलिपर्स की, वो 0.5 mm होती है, ध्यान दें 0.5 mm। और टांगों को रिबिट या स्प्रिंग बैक कील के द्वारा जोड़ा जाता है। रिबिट का जिक्र आया, रिबिट, तो ये जो है 2 तरह के होते हैं, कैलिपर होते हैं 2 तरह के, ये रिबिट टाइप का है, और जो मेरे हाथ में है ये स्प्रिंग टाइप का है। ये भी इस तरह से, इसमें 2 लेग्स होती हैं, इनको एक जगह जोड़ दिया जाता है रिबिट के माध्यम से, और हाथ के द्वारा इनको आगे पीछे हम खसका करके साइज को मेंशन कर लेते हैं या साइज को लेते हैं। इसके द्वारा क्या है, इसमें सीधे सीधे सिंपली क्या करते हैं हम,
बाया स्प्रिंग, ये आपका यहाँ पर नट लगा हुआ है, इस नट में नर्लिंग होती है और देखो इस प्रकार से ये आसानी से खुलता रहता है। ये पूरा आपका सॉफ्ट होता है और इसके जो पॉइंट होते हैं ये केश हार्ड होते हैं और इसमें एक स्टील की ये पत्ती लगी होती है, यानी कि स्प्रिंग होती है, इसलिए बोलते हैं इसको स्प्रिंग टाइप। ठीक है, और इस प्रकार 2 रिबिट के द्वारा एक आपके नट द्वारा यहाँ पे ये लॉक होता है और इसमें ये जो नट आप लंबा सा इसमें रोड देख रहे हैं, ये बोल्ट देख रहे हैं, इसमें फंसा रहता है और इसके अंदर ये नट जो है रन करता रहता है। ये रन आपको हेल्प करता है साइज कम ज़्यादा लेने के लिए। ध्यान दें, इससे मैपिंग का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि ध्यान दें, जब भी हम नाप लेते हैं तो नाप इस तरह से लेनी चाहिए कि जॉब को एकदम से हम तेज़ी से ना दबाएं, इसको हल्का दबाना चाहिए, अर्थात ये फिलिंग से नीचे गिरना चाहिए। जब फिलिंग से नीचे गिरेगा इसका मतलब हमारा जो है साइज सही है। इस प्रकार से अब देखें आप, ये इसका ये पॉइंट है, ये देखिए हल्के दबाव से देखो नीचे जा रहा है। किस तरह की फीलिंग लेकर के हम जॉब को चेक करते हैं, हल्का सा दबाव से ही एकदम नीचे गिर जा रहा है ये। ठीक है, और पहले क्या इसको जोर लगाने पे गिर रहा था ये, अब इसको हल्का दबाव से ही कर रहा है, तो इसका मतलब इस तरह से हमें रीडिंग लेनी चाहिए इसकी। आउटसाइड कैलिपर देखो, इसमें क्या है, इसके जो टांगे हैं अंदर को मुड़ी हुई हैं, ठीक, और ये आउटसाइड कैलिपर है तो इसकी टांगे अंदर मुड़ी हुई हैं, और जो इनसाइड होता है उसकी टांगे बाहर मुड़ी होती हैं, तो दोनों में एकदम से अपोजिट है। अंदर की नाप लेनी है तो उसका जो है साइज बाहर मुड़ा हुआ है, अब बाहर की साइज लेना है तो उसका जो है साइज अंदर को मुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दोनों कंप्लीट हो गए। ये आपका क्या है, ये आपका ऑड लेग कैलिपर है। ठीक है, ऑड लेग कैलिपर का काम क्या होता है, कैसे काम करता है। ऑड लेग कैलिपर जो होता है, इस ऑड लेग कैलिपर में एक इसकी जो टांग होती है, एक भुजा होती है, वो एक सीधी होती है और एक जो दूसरी भुजा होती है वो थोड़ी सी आगे जाकर मुड़ी होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये आगे से रेडियस है। ठीक है, इसका कितना रेडियस होता है, इसका 6 mm रेडियस पर ये मुड़ी होती है, और एक भाग इसका एकदम आगे से शार्प होता है, इसका भी वही स्टेटस है। आगे वाला जो हिस्से होते हैं इससे केस हार्ड होते हैं, बाकी पूरा ये सॉफ्ट होता है। ये भी कई तरह के आते हैं, एक जैसे कि फर्म जॉइंट, देखिए यहाँ रिबिट लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये फर्म जॉइंट है। देखो इसको खोलने में हमें बंद करने में समय लग जाता है ना। तो ये आपके ये भी 2-3 तरह के आते हैं। ठीक है, और इसके कई नाम हैं। इसको पहले बोलते हैं हम ऑड लेग कैलिपर, और इसको क्या बोलते हैं, जेनी कैलिपर, थर्मोफ्लोराइड कैलिपर, या ऐसे आम भाषा में बुड्ढा कैलिपर भी बोलते हैं। बुड्ढा कैलिपर मतलब एक टांग मुड़ी हुई है, लंगड़ा कैलिपर। ठीक है, तो इसके कई नाम है, ध्यान दें, एग्जाम में आ जाता है, कंफ्यूज करता है, इसके बाद में ध्यान दें। इसका मुख्य काम क्या होता है, जॉब पर लाइन खींचना, अकॉर्डिंग उसमें लाइन को ड्रा करते हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूँ कैसे इसमें हम लाइन पे जो जॉब को ड्रा करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये जाप देख रहे हैं आप, जाप पे हमें क्या है, इसमें हम मार्किंग कर रही है, मार्किंग आप कर ली, मार्किंग करने के बाद इसमें हमें लाइन को ड्रॉ करना है। कैसे करना है, हम क्या करते हैं, स्केल में और स्टील रोल में साइज भर लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, फिर एक साइड में इसकी जो मुड़ी हुई टांग है उसके फेस पे लगाते हैं, दूसरी वाली जो हिस्सा है उसको हम क्या करते हैं, जॉब के ऊपर हम इसको रन करते हैं। इस प्रकार देखो इसमें एक लाइन पड़ गई है। ठीक है, और मतलब 10 mm की है ये, तो इधर साइड से भी 10 mm की लगानी है, तो इस प्रकार से इसमें हम इसको ऐसे चलाते हैं। इस प्रकार से इसका जो वर्क होता है, ये जॉब पर आपकी मार्किंग करने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, इसमें जॉब में जैसे कि आप देखा आपने लाइन लगाते हैं, इस प्रकार से हम और भी लाइन लगाते हैं। ठीक है, जाम में क्या करता है, जाम में समानांतर लाइन लगाता है, इस प्रकार से हम इसमें लगातार इस तरह से साइज को अपने लेते हैं और लाइन लगाते रहते हैं। जॉब में समानांतर लाइन इससे हम लगाते हैं, चाहे इधर लगाएं चाहे हम इधर लगाएं। और इसका सेकंड वर्क क्या होता है, किसी गोल जाब का सेंटर निकालना। गोल जाब का सेंटर निकालने में ही पूरा हेल्प करता है। कैसे करता है ये काम, कहते हैं हम इसका जो ये बाहर वाला मुड़ा वाला हिस्सा है, मुड़ा हुआ जो हिस्सा है, इसे गोल वाली साइड में रख लेते हैं और इसे आधे से अधिक इस तरह से हम खोल लेते हैं। ठीक, ऐसे खोल लेते हैं आधे से अधिक। खोल करके क्या करना है हमको, इधर साइड से पहले हम क्या करेंगे, लेपिंग लगाएंगे, इसमें लेप लगाएंगे। ठीक है, लेप लगा के एक हम लाइन इस तरह से लगाते हैं ऐसे करके, इसके सामने से एक लाइन ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, लगा हुए 4 बार हम इसको लाइन लगानी है। ठीक है, एक तरह से फूल बन जाएगा, फिर इसके ठीक सामने होकर के फिर इस तरह से लाइन लगाएंगे और फिर इस टाइप से इसमें क्या आना है, इधर साइड से लाइन लगाएंगे। अब ये गोलाई वाले हिस्से अर्थात जैसे कि अभी आप देख रहे हैं चित्र में, इस तरह कंडीशन बनेगी। कैसी बनेगी कंडीशन, ये आपकी इस टाइप से बनेगी। इसमें इस टाइप की कंडीशन बनेगी, जैसे ये इस टाइप से हम जब चाप लगाएंगे तो ऐसे करके ऐसे एक दूसरे पे क्रॉस में काटेगा, और एक साइड में इस टाइप से, और फिर ये इस टाइप से क्रॉस में काटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कोने से इस कोने को मिला देंगे, इस कोने से इस कोने को मिला देंगे। इस प्रकार से जॉब का एक सेंटर निकल आएगा। तो इसके 2 काम हो गए, इस सभी जॉब पर समानांतर लाइन लगाने का काम होता है, और जिससे जॉब गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए ऑड लेग कैलिपर का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, ऑड लेग कैलिपर जो है ये सामान्य रूप से आपके क्या है, ये फर्म जॉइंट टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो सिंपल वाला होता है कि इसमें दोनों टांगे क्या होती हैं, इस टाइप से होती हैं, और एक टांग आपकी सीधी, एक टांग जो है 6 mm पर मुड़ी होती है। एक होता है एडजस्टेबल वाला,
इससे भी रिवेट लगा होता है, इससे भी एक टांग इसके अंदर को 6 mm के रेडियस से मुड़ी होती है। और दूसरी टांग जो होती है, आप देखा होगा जैसे कि आप प्रकार यूज करते हैं, प्रकार में नीडल लगी होती है, सुई लगी होती है, यहाँ पेच लगा होता है, और ये जो है क्या है, आगे पीछे चलता है, ऐसे बोलते हैं एडजस्टेबल। इसे हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग आगे पीछे इसको पिन को आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी मेरे पास है रखा हुआ, वही वाला है जो अभी आपको बता रहा था, एडजस्टेबल वाला। इसमें देखो एक पिन लगी हुई है बड़ी सी, इस पिन को यहाँ से हम ढीला कर सकते हैं आराम से करके, इसे आगे पीछे सेट कर लेंगे। ठीक है, ये नीडल लगी हुई है इसके अंदर, इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, और जो है फिर अपने हिसाब से हम इसमें जॉब में मार्किंग करने में हेल्प करेगा। जैसे जॉब है आपका, जैसे अभी हमने जो है क्या समानांतर लाइन डाली है, ऐसे ही ये समानांतर लाइन डालने के लिए इससे हम अपना काम ले सकते हैं, जैसे हम समानांतर लाइन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, डिवाइडर, डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर का मतलब होता है, डिवाइडर भी एक तरह के कैलिपर टाइप के होते हैं। ठीक है, ये भी आपके फॉर्म जॉइंट और स्प्रिंग टाइप के होते हैं, इनमें भी वही स्थिति होती है, पूरा हिस्सा इसमें मॉल्ड स्टील का बना होता है। और आगे वाला जो इसके नॉब्स देख रहे हैं, धार, ये आगे वाले हिस्से सिरे देख रहे हैं, ये काफ़ी नुकीले होते हैं और ये आपके केस हार्डिंग होते हैं। इनका काम क्या होता है, किसी जॉब में हम वृत्त लगाना या कोई सर्किल लगाना, कोई चाप लगाना, या क्या है किसी जॉब में क्या करते हैं हम वहाँ पे स्केल से स्टील से साइज लेकर के और हम mm या इंच वाला साइज भर करके हम क्या है जॉब के ऊपर ड्रा करते हैं। तो ये हम जो है उसकी साइज को भी ये है ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और किसी जॉब पे वृत्त लगाने का काम भी ये करता है। ठीक है, और सर्किल लगाने का भी काम ये कर लेता है। ये भी आपके फॉर्म जॉइंट टाइप के होते हैं और स्प्रिंग टाइप के होते हैं। और डिवाइडर है तो इसका मतलब मुख्य काम डिवाइड ही करने का। कोई लाइन है, रेखाएं हैं, तो उनको हम क्या इस तरह से लगा करके इस तरह साइज से इसको हम ऐसे करके इसको बार बार उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें साइज को मेंशन करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपने जाना कि डिवाइडर, कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। इस प्रकार आप जानते हैं कि कैलिपर क्या है। कैलिपर प्रत्यक्ष मापी यंत्र नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है। दूसरे यंत्र की सहायता से इसका हम साइज मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष मापी यंत्र में क्या क्या आता है आपका, कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर कौन से होते हैं, आउटसाइड कैलिपर दो तरह के होते हैं, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग टाइप। ऐसे क्या होता है, इनसाइड कैलिपर दो तरह के, एक स्प्रिंग टाइप और एक आपका फर्म जॉइंट। फिर होता है डिवाइडर। डिवाइडर का काम क्या होता है, किसी लाइन को रेखा को डिवाइड करने का काम होता है। ठीक है, और चाप लगाने का काम डिवाइडर का होता है। इसके बाद होता है जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर का काम क्या होता है, जाब जो होते हैं उस जाब में समांतर लाइन लगाने के लिए होता है, और समांतर लाइन के साथ साथ में किसी गोल जाब का केंद्र निकालने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो जैनी कैलिपर के कई नाम हैं, जैनी कैलिपर, होल्डलाइक कैलिपर, बूरा कैलिपर और लंगड़ा कैलिपर या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी इसके नाम हैं।